दोस्तों, एक राजा था जो बहुत ही वीर प्रतापी और बहुत ही दानी था। और दानी होने के साथ साथ वह बहुत ही बुद्धिमान पुरुष भी था। दोस्तों, उसके पास में धन दौलत की, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, धन दौलत के साथ साथ उसको दुश्मनों को भी कोई कमी नहीं थी। वह इतने उससे दुश्मन थे कि जो हमेशा उस पर घात लगा करके बैठे रहते थे कि कब मौका मिले और इसके राज्य पर आक्रमण करके इसके राज्य को अपने कब्जे में कर लिया जाए। दोस्तों, यह बात उसके जहन में घर कर जाती है और वो सोचता है कि मेरा जो बेटा है वो कैसे मेरे दुश्मनों से निपटेगा और कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। तो दोस्तों, उसके बेटे का निर्मल नाम रहता है, जो स्वभाव से भी निर्मल रहता है। वो सोचता है कि वह इतना निर्मल इंसान है और मेरे जो दुश्मन है इतने बेरहम है कि उसे एक झटके में ही ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वह एक फैसले पे पहुंचता है और वो सोचता है कि मैं अब से अपने बेटे को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं भेजूँगा और खुद मैं अपने बेटे को शिक्षित करूंगा। उसे हर एक को काबिलियत, हर एक को वह तरीका सिखाऊंगा जिससे वह अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके मेरे न रहने के बाद भी। तो दोस्तों, वह अपने बेटे को शिक्षा देना चालू करता है। ऐसे शिक्षा का प्रोसेस साल भर 2 साल तक चलता रहता है और जब वो अपने बेटे को पूर्ण रूप से निपुण कर देता है हर एक कला में, तो दोस्तों अंत में वो अपने बेटे को एक छोटा सा बॉक्स देता है जो चांदी का बना हुआ था और बोला इसमें एक ताम्रपत्र है जिसे तुम तभी खोलना है जब तुम मुसीबतों से घिरे हुए और तुम्हें कोई रास्ता न नज़र आया हो। उस समय यह बॉक्स तुम्हें बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, वह लड़का सोच करके बहुत ही चिंतित रहता था कि मेरे पिताजी इसमें क्या है जो मेरे को मुसीबतों में खोलने के लिए बोले हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे को मुसीबत में काम आएगी। तो दोस्तों, सब कुछ सोचने के बाद भी वह लड़का फिर भी उस बॉक्स को नहीं खोलता था। और एक दिन अचानक क्या होता है कि अचानक उस राजा की मृत्यु हो जाती है और जैसे मृत्यु की सूचना उनके दुश्मनों को मिलती है, वह दुश्मन तुरंत ही उस राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। दोस्तों, अब होता क्या है, वैसे तो वह लड़का अपने पिता की मृत्यु के गम से अभी बाहर नहीं आया होता है और उधर दुश्मनों का आक्रमण उस राज्य पर हो जाता है। ये सब को लेकर के जैसे कि मानो उस लड़के पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बहुत ही चिंतित होता है और फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता है, अपने पिता के सिखाई हुई बातों को चलता है। और वह जैसे ही अपने महल से जीत का तिलक करके निकलता है, तुरंत उसे अपने पिता का दिया वो बॉक्स याद आता है और वो तुरंत जाकर के वो बॉक्स लेकर के अपने घोड़े के सीट पे बनी हुई एक थैले में रख देता है और अपने सैनिकों के साथ में लड़ाई के लिए कूच कर जाता है। और बहुत ही घमासान युद्ध होता है जिसमें बहुत से रक्तपात होते हैं, बहुत से लोगों की जान जाती है। लेकिन दोस्तों, नियति को तो कुछ और ही मंजूर होता है और वह होता क्या है कि वह जंग और वह युद्ध हार जाता है और अपनी जान बचा करके भागने लगता है। और भागते भागते भूख तथा प्यास से तड़प करके उसका घोड़ा तथा वो दोनों एक ज़मीन पर गिर जाते हैं एक जगह। और जैसे ही वह दोनों ज़मीन पर गिरते हैं तो घोड़े के ऊपर रखे हुए थैले से वो गिर करके वो बॉक्स उस लड़के के हाथ से टकराता है। फिर उसे अपने पिता का किया हुआ वो बात याद आता है और वह सोचता है अब इसे को खोलने का बहुत ही अच्छा मौका आ गया, आज इसे खोलते हैं। और तुरंत उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स में के ताम्रपत्र पे बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, जो तुम्हें पाना है पूरी मेहनत तथा पूरी लगन से उस पर काम करो, तुमको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यह बात जब वह लड़का पढ़ा तो उसकी यह बात पूरे दिमाग में, पूरे जहन में गूंज गई और तुरंत ही वह भूख प्यास से तड़फा हुआ इंसान फिर से वह उठकर खड़ा हुआ और वह सोचा अब मेरे को हर हाल में अपना लक्ष्य को पूरा करना है और अपने राज्य को पुनः हासिल करना है। और वह उठकर खड़ा होकर के फिर से अपने राज्य को जीतने के लिए कुछ तैयारी करने लगा और तैयारी करते करते फिर बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और अंत में परिणाम यह आया कि वह लड़का युद्ध जीत गया और फिर से खुशहाली से अपने राज्य को जीने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बात सिखाती है कि हमेशा हम लोग के ज़िंदगी में तथा औरों के ज़िंदगी में हमेशा ऊंचा नीचा और मुसीबतें आती रहती हैं। इसलिए दोस्तों, किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि अगर आपके ज़िंदगी में कभी मुसीबतें हैं तो आपके लिए खुशहाली भी बनी है। अगर आपके ज़िंदगी में आज काली रात है तो उस काली रात के पीछे एक बहुत ही सुनहरा सुबह छुपा हुआ है। तो इसलिए मुसीबतों से न डरें और उस पर काम करें, आप जंग जरूर जीतेंगे। अगर आप लड़ाई को लगातार लड़ते रहते हैं तो आपके लिए सफलता निश्चित है। इसलिए कभी भी मुसीबतों से न डरें, आपके लिए सुबह का बसेरा बना है और आपको सुबह ज़रूर मिलेगा, इसलिए लड़ाई को लड़ते रहें।
दोस्तों ऐसे ही पावरफुल स्टोरी मैं आपके लिए रोजाना लेकर के आता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।